देश देखिए पहले सुरक्षित है, पहले भाई साहब देश की वाह, ये हुई बात। तो इसके प्रमाण दूंगा कि वो अंदर तक घुसे आ रहे हैं, गांव के गांव बसा रहे हैं और चाइनीज भाषा में ही वहां पर वो अपने उस जगहों के नाम तब्दील कर रहे हैं। योगी के राज में जब कहते हैं माफिया जो चले गए जेल में और आ करके जो सरेआम जज के सामने फैसला गोली से हो रहा है, तो योगी का कौन सा माफिया? सफाया नहीं हो रहा, ये सफाया नहीं हो रहा। बाबा के राज में पुराने गुंडों को खत्म करके नए गुंडों की उत्पत्ति लिखी जा रही है। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि योगी साहब जो हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के जो सीएम हैं, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो 2014 के बाद से जो आई है केंद्र में, उसने लोगों का कल्याण किया है। कहते ना विश्व का कल्याण हो, भारत का हो, कितना हुआ है कल्याण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई सही बात है। वैसे आपको बता दें कि वाराणसी में इस वक्त G20 सम्मेलन हो रहा है, उसी में योगी साहब गए थे। उसका कोई टिफ़िन वाला उनका कोई मीटिंग हो रहा है। अब नई नई चीज़ें निकल रही हैं, अच्छी बात है। टिफ़िन मीटिंग कीजिए, चाय पर चर्चा कीजिए, पान खा के बोलिए, ये सब अच्छी बातें हैं, कीजिए। लेकिन ये कल्याण कितना हुआ जनता का, ये पूछना है। सीएम योगी का कहना है कि 2014 के बाद से बीजेपी ने लोगों का कल्याण किया है और कल्याण हो रहा है। कितने सच्चाई दिखती है? एक कहावत है ना कि कुछ लोग सपना देखते हैं और सपना देखते देखते उनकी उम्र गुजर जाती है। तो बीजेपी सत्ता का सपना जो है बहुत पहले से देख रही है, क्योंकि उनका जो जड़ वाला जो संगठन है, आरएसएस जो संगठन है, उसका काम है देश की सत्ता पे काबिज होना। आज योगी जी की बात हो चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात हो, मैं व्यक्तिगत नहीं भूलूंगा, लेकिन देश हित में बात कहना जरूरी है। जब ये कहते हैं 2014 के बाद से ही सारी चीज़ें साकार हो गई है, तो सवाल इस चीज़ का है कि 2014 के पहले तो हम भी पैदा हुए हैं, 2014 के पहले आप भी पैदा हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात कह दूं, जो व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है, मुख्यमंत्री बन करके जो स्टेटमेंट दे रहा है, शायद उसका जो जन्म है 2014 के पहले ही हुआ होगा, 2014 के बाद का नहीं है। तो योगी जी का जो स्टेटमेंट है ये पूर्णतः राजनीतिक है। और अगर ये अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तो इन्होंने जितना देश का और प्रदेश का बंटाधार 2014 के बाद किया है, उसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया है। लखनऊ की अगर आप बात कर लीजिए, योगी जी अगर जिस दिन आपकी मुलाकात हो जाए, आप लोग तो पत्रकार आदमी हो, जिस दिन से हमारी मुलाकात हो जाए, सीधे एक ही क्वेश्चन है, यूपी के लिए आपने क्या किया है और लखनऊ तो बहुत काम किया है, लखनऊ के लिए क्या काम किया? कोई योगी का कोई भी काम लखनऊ में नहीं दिखाई देता। हाँ, एक चीज़ दिखाई देती है, चाहे उनके प्रवक्ताओं से बात कर लीजिए, चाहे योगी जी से बात कर लीजिए, हर बात में द्वंद्व, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लव जिहाद। और लव जिहाद की बात पे आपने कहा लव जिहाद बता दूं, अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार कर रहा है और एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के से प्यार कर रहा है, जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम अंतर जाति अंतर समुदाय के विवाह कर सकते हैं, तो सवाल इस चीज का है कि आप कानून बदलना चाहते हो? आप राजनीतिक रूप से देश को दो भागों में बांटने का प्रयास मत करिए कि ये लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद पर एक बात और कह दूं, मुस्लिम ने अगर किसी हिंदू से प्यार कर लिया, लव जिहाद हो गया। और एक बात और, ये लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है भैया, बना लो हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो आपकी सीमाएं कहां तक जाएंगी? अफगानिस्तान तक जाएंगी, आपकी सीमाएं म्यांमार तक जाएंगी। जो नई संसद बनी हुई है वहां पर भी इन्होंने जो है एक अखंड भारत का नक्शा बनाया। अखंड भारत के जब नक्शे की बात करेंगे तो अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा तो 20 करोड़ तो मुसलमान अभी तो हमारे भारत देश में है, 25 करोड़ तो पाकिस्तान के हो जाएंगे और 25 करोड़ हो जाएंगे बांग्लादेश के हो जाएंगे, और इधर चले जाइए म्यांमार के हो जाएंगे 25 करोड़, तो 100 करोड़ तो ये हो गए, 80 करोड़ हिंदुओं पे भारू होंगे। तो जिस समय आप अखंड भारत नहीं बनाओगे, दरअसल आप प्रत्यक्ष रूप से जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हो। ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, गौर कीजिएगा। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, जो जिस अखंड भारत का चश्मा आप लोग देख रहे हैं, जिस अखंड भारत की आप जो है कर रहे हैं, उस दिन आपका प्रधानमंत्री नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ मुसलमान उधर होंगे और 80 करोड़ आपके हिंदू इधर होंगे। तो जो जहां है वैसे बने रहो, देश के तरक्की की बात। चलिए अब कल्याण की बात कीजिए, क्या सही में कल्याण हुआ? कुछ कहाँ कल्याण हुआ है? कहाँ कल्याण? बेरोजगार सड़कों पे बैठा है। हम लोग तो यहाँ पर शहरों पे बैठ करके बातें कर ले, कभी देहात में जाइए किस तरह से तो चावल राशन मिल रहा है ना, चावल मिल जाने तेल नहीं पड़ते, चावल राशन में क्या तेल नहीं पड़ते, चीनी नहीं पड़ता। आप यही चावल मिल जाने से नहीं देखिए, चावल मिल जाने से तो क्या एजुकेशन मिल गया है?
चावल मिल जाने से क्या जो है एक जो है रोजगार का सृजन हो गया है। ये तो वही दशा है। अगर मैं तो हिंदूवादी सरकार से कहना चाहता हूँ कि कभी अगर वो श्री कृष्ण को भी मानते हो तो उस पर भी बात कर लें, राम को मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, जो चावल राशन मिल रहा है इससे आप लोग को फायदा हुआ है? नहीं, चावल से क्या फायदा हुआ? अच्छा ये बताइए, चावल आप कल्याण नहीं हो रहा? 2014 के बाद से बहुत काम मैंने आपको चावल दे दिया 5 किलो, 5 ये चावल दे दे। मैं योगी कह रहा हूँ कि हमको देंगे 10 किलो चावल, 10 किलो उनका भोजन चलेगा? चावल से भोजन? सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है, लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे, केवल लोगों को गुमराह कर रही हैं। चावल दे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे उनका शिक्षा की ओर खत्म कर रहे हैं, शिक्षा न पढ़ें और उनको नौकरी न मिले। मतलब 2014 के बाद से वो तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है सब। पटेल मुख्यमंत्री बनाई जाए। क्या बोलेंगे, 2014 के बाद से कुछ हुआ? नहीं, जहाँ तक आप चावल की बात कर रहे हैं, राशन की, हाँ। राशन की, ये मनमोहन सरकार की है, कांग्रेस पार्टी की है। नहीं तो आप अनोखी बात बता रहे हैं, बताइए जरा। अनोखी है, कोई भी पूर्व लोग बता दें कि 14 के पहले 35 किलो चावल और गेहूँ मिलता था, नमक मिलता था, कहाँ मिलता था? का तेल मिलता था कोटे पर। अच्छा, वो कोटे पे मिलता, जहाँ बीपीएल कार्ड पे, बिल्कुल 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 वो मिलता था। जहाँ तक ये कहते हैं कि हम कॉलोनी दे दिए, कॉलोनी इंदिरा आवास प्रधान, इनका मैं सुन रहा हूँ, इनको तो दिया ही नहीं। देखिए इनकी प्रॉब्लम है कि इनको आवास मिला नहीं है, ऊपर से पैसे मांगे जा रहे हैं। अब ये देख लीजिए तो हम अच्छा 1,20,000 का आवास है तो 20,000 आपको दिया जाए और 20,000 और अधिकारी को दिया जाए, 40,000 यही निकल गया। अब बताइए 1 लाख है, मतलब 80,000 में कैसे कॉलोनी बन जाएगी? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इतने कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान कहीं ना कहीं ये संप्रदाय, हिंदू और मुसलमान धर्म की राजनीति हो रही है। भाई देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों थे, तो हक रहने का दोनों का बनता है। और जहाँ आप यह कह रहे हैं कि आप अपनी मंदिर का सेवा कर रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, वहीं मस्जिद की भी सेवा है। वो केवल बुलडोजर चलाने से और सड़क बनवाने से हम लोग की रोज, आप बता दीजिए 14 से 23 तक कितने लड़के जो है मतलब। चलिए, पहली बात तो सर ये है कि भाजपा का एक ही मूल मंत्र है कि जितना हो सके उतना शोषण करो। ये जो सी योजनाएं हैं उनकी कागजों पे उनके जो प्रोटो बने हुए मेमोरेंडम बने हुए हैं, उन मेमोरेंडम पे उनकी बहुत योजनाएं चलती हैं। मेरी लोनी विधानसभा पड़ती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश शहर में जाट हूँ। अमित बालियान मेरा नाम है। मुजफ्फरनगर से आता हूँ मैं। मूलभूत अगर सुख सुविधाएं अगर देखी जाए, अगर मैं खुश हूँ तो मैं विपक्ष का होकर भी वोट दूंगा। तो क्या आपका कहना है कि कुछ दिख नहीं रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? आप दरअसल बताइए, दिखाई तो दे रहा है। अगर कहीं भी चुनाव आ रहा है तो हिंदू मोमडन का हिसाब बनाओ। क्या बीजेपी ने उस तरह काम नहीं किया? लोग तो कर रहे हैं। नहीं किया, जगह जगह सेल टैक्स के छापे लग रहे हैं। कल मैं एक व्यापारी के पास ही बैठा था अपने यहाँ गाजियाबाद में, वे कह रहे थे कि हमने बीजेपी को वोट दिया 2014 में भी। व्यापारी तो बड़े खुश हैं। हाँ जी, सुनिए तो जीएसटी आ गया। सुनिए तो सर, मैं उनके पास बैठे थे, 4-5 व्यापारी बैठे थे, वे कह रहे थे कि हमने बीजेपी को वोट दिया, 14 में भी दिया, 17 में भी दिया, 19 में भी दिया, पर अब 20 में भी देगा। नहीं सर, सुनो, कह रहे अंतरात्मा ये कह रही है कि बदलाव करवाओ। कुछ शब्द से है, मैं इसके माध्यम से बोल नहीं सकता, पर हकीकत यह है कि ये 2024 बीजेपी के लिए गंभीरता के हैं, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव हैं। उन 4 राज्यों को देखते हुए बीजेपी ये चाह रही है, जो उन्होंने भी अपना सर्वे कराया होगा, कि चुनाव 2023 में करा दिए जाएं, जिससे लोग बाग को भ्रमित करके और दोबारा से फिर इस तरह को करके होगा। तो 24 में वो कुछ बड़ा फिर से कुछ करना चाह रही है, इस तरह का कुछ अच्छा वो करना चाहे। वो अच्छा काम उन्होंने किया है, जैसे उसी तरह अच्छा काम वो करेंगे। हाँ, अच्छा बताइए, मैं जैसे आप धर्म कह रहे हैं, धर्म किसे कहते हैं? धर्म के बारे में बता दीजिए आप। हम तो बीजेपी करती है ना, मंदिर बनवाई है। नहीं, मंदिर से धर्म है। अब क्या? धर्म का रिश्ता सच्चाई, कॉरिडोर बना है, जाके देखिए, बहुत भव्य है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का रिश्ता सच्चाई और ज्ञान से है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो ये धर्म नहीं है कि मंदिर बनवा दिए धर्म हो गया। धर्म का रिश्ता सच्चाई और ज्ञान से, तो इनमें सच्चाई नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, सारे वादे इनके भूल गए। मंदिर का वादा किया, मंदिर का वादा नहीं, मंदिर से आप, अच्छा मैं आपको मंदिर पर बैठा दूं, आपका भोजन चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? भीख मांगे चलेगा ना, बाहर भीख मांगेंगे लोग। भीख मांगिए, तब पूरी जनता भीख मांग रही है मंदिर के नाम पर। राशन जो मिल रहा है वो क्या है? वो तो वही है ना। नहीं है, और क्या भीख मांग रहे हैं लोग?
नहीं, गलत बात मत कीजिए, धर्म से चलता है, लोग बाहर बैठे हैं। अब सनातन जो चला रहे हैं ना, तो सनातन जो था पिछले 50 साल के पहले राम राज आ चुका है। राम राज आ- बोलिए, क्या बोलेंगे? 2014 के बाद से आपका जीवन बिल्कुल बम बम हो गया? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या हुआ? देश देखिए पहले सुरक्षित है, पहले भाई साहब देश की वाह, ये हुई बात, देश पूरा सुरक्षित है। हाँ, देश की सीमाएं जब तक सुरक्षित नहीं होंगी। कहाँ है? आइए आप, अब अब अफगानिस्तान में देख लीजिए भाई साहब, जहाजों से चू रहे थे नीचे। हाँ। अगर वो स्थिति हुई कहाँ जाएंगे आप भाई? पहले देश की सीमाएं सुरक्षित हो। देखिए, उसके सांठौड़ा बाद जी, इनका आगे कहना है कि जब से 2014 से सरकार आई है, बहुत अच्छा हुआ, देश सुरक्षित हो गया, सीमाएं सुरक्षित हो गई। और आप कह रहे हैं कहाँ? वो अरुणाचल प्रदेश, क्या बोल रहे थे आप? अरुणाचल प्रदेश में गंदी बात करते हैं आप, हाँ, गंदी बात तो हम कर ही रहे हैं। बच्चियों के संग मिलके। मैं तो उसके हाँ। प्रमाण दूंगा इनको। हाँ। मैं तो इसके प्रमाण दूंगा कि वो अंदर तक घुसे आ रहे हैं, गांव के गांव बसा रहे हैं, और चाइनीज भाषा में ही वहां पर वो अपने उस जगहों के नाम तब्दील कर रहे हैं। उनका वो खुद का है भाई जमीन। भाई साहब, जहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में जा नहीं पाते थे, वहाँ राहुल गांधी झंडा उठा रहे हैं, जहाँ पहले थी। ये लाल आंखें, जम्मू कश्मीर की बात ये किए मोदी भाई साहब। लाल आंखें क्या दिखाएगा? इसकी तो आंख का पानी मर चुका है नरेंद्र मोदी का। बात बताइए, 370 के बारे में बताइए। देखिए, इन्होंने बात उठाई है। अच्छा, हाँ। 370 ठीक है, खत्म हो गया। अब इनकी हैसियत नहीं, रुक जा ए भाई रुक, नहीं रुक जा। सुरक्षा के पहरा इससे पहले का कभी जा पाए क्या? हम बता देते हैं। आप भाई साहब जो कह रहे जम्मू कश्मीर बहुत सुरक्षित हो गया है, आप सीएजी की रिपोर्ट ले लीजिए। भारत के जितने भी प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा उसकी सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था में सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में हो। सुरक्षित नहीं है, बंदूक की नोक पर आप चुनाव नहीं करवा पा रहे, सुरक्षित कुछ नहीं हुआ। सुरक्षित क्या है? सुरक्षित तब होता जब कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में चले जाते। जब वहाँ पर जाके पंडित बस जाते। आपको बताएं, कोई गैर कश्मीरी ने एक मकान खरीदा, कोई व्यापारी था, उसका 1 महीने बाद वहाँ पे मर्डर कर दिया गया। पंडित तो पंडित। 1 मिनट और आप और कर लीजिए। पहली चीज सीओजी की रिपोर्ट आप मंगवा करके देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा व्यवस्था पे पैसा खर्च हो रहा है, शांति जम्मू कश्मीर हो। और दूसरी बात कर लीजिए, कहते हैं ना दिल्ली का सिंहासन उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। कुछ ज्यादा लोग हैं ना उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर दूर पर जो योगी के राज में जब कहते हैं माफिया जो चले गए जेल में, आ करके जो सरेआम जज के सामने फैसला गोली से हो रहा है, तो योगी का कौन सा भाई साहब सफाया हो रहा है, देखिए तो सफाया हो रहा है, सफाया हो रहा है। ये सफाया नहीं हो रहा, ये सफाया नहीं हो रहा। बाबा के राज में पुराने गुंडों को खत्म करके नए गुंडों की उत्पत्ति लिखी जा रही है। उन 3 लड़कों के पास 10-10 लाख के हथियार कैसे आए? उन 3 लड़कों के पास 10-10 लाख के हथियार कैसे आए थे? और जो अब अभी कोर्ट में मर्डर हुआ, वो सफाया हो रहा है। सफाया नहीं हो रहा, सफाया नहीं हो रहा। नए गुंडों की उत्पत्ति की जा रही है, पुरानों को मारा जा रहा है। ये बाबा का सरकार है। बाबा की सरकार बहुत अच्छे माहौल में ये एक डिबेट हुई है, स्वस्थ डिबेट हुई है, सभी अच्छे दोस्त लोग हैं। ये मत समझिएगा कोई आपसी विरोध है। हाँ, सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपसी विरोध करके कोई विरोध कर पाएंगे या अलगा गुजारी कर पाएंगे। यहाँ सभी लोग एक हैं। ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी का ये बयान कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता है, क्योंकि जनता से मेरी बात हुई, आपने सुना होगा। आज के लिए इतना ही, सोचिएगा जरूर कि क्या सरकार जो कहती है क्या वो करती है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।